तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज आप लोगों का क्लास है, क्लास नंबर 8 कॉम्प्लेक्स नंबर का। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लॉग यानी कि एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन ए 429, बी 315, सी 286, डी 509। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144 है। मेरा 4 क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या का योग मेरा 144 दिया हुआ है। और पहली संख्या और अंतिम संख्या जो आएगा उसका हमको एलसीएम निकालना है। तो 4 क्रमागत संख्या, मान लीजिए एक से विषम संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लीजिए। x का मान 1 लेंगे तो क्या हो, विषम है। 3 लेंगे, ये भी विषम है। चलिए x, अब x में क्या जोड़ेंगे कि मेरा विषम ही आएगा। मान लीजिए x का मान हम 1 पुट कर लिए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि विषम आएगा, मतलब 2 का अंतर में हमको जोड़ना है। चलिए, यानी कि दूसरा विषम संख्या हो जाएगा x + 2 और तीसरा हो जाएगा x + 4 और चौथा हो जाएगा x + 6। अब क्या हो गया, सबका जोड़ यानी कि चारों का जोड़ मेरा 144 है। तो चलिए 1 2 3 4 4x हो गया, 10 2 12 144। अब 4x = हो गया 144 - 12, 4x = हो गया 2 1 3 1 और x = 132/4 3 3। x का मान आ गया 33। मेरा x का वैल्यू आ गया 33। अब क्या लिए हम, पहला संख्या है मेरा x, मतलब पहला विषम संख्या हो गया मेरा 33। हमको निकालना है पहला विषम संख्या। पहला विषम संख्या 33 और बोला है हमको अंतिम यानी कि x + 6 अंतिम विषम संख्या इक्वल टू हो गया 33 + 6 39। अब दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो चलिए आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मेरा आ गया 33 और 39 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 होगा, 3 को इसको डिवाइड करेंगे तो 1 3 13 होगा। अब 13 और 11 आगे विभाजित नहीं होगा। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो हमको ले लेना 3 11 और 13। दोनों में 3 है तो हमको एक ही 3 लेना है, 2 को 3 नहीं लेना है। गुना करते 33 गुना 13, 33 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 9
9 और 3 12, 2 1 3 1 4, 429, यानी कि मेरा ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, जो पिछले क्वेश्चन था उसका हम ये लिखने भुला गए कि कब आया था आरआरबी में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आरआरबी ग्रुप डी में 22/10/2018 में आया था। 22/10/2018 में शिफ्ट नंबर 3 में आया था। जिससे पहले जो क्वेश्चन नंबर बनाए क्वेश्चन नंबर 1 ग्रुप डी में आया हुआ है 22/10/2018 को शिफ्ट नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन ले लीजिए पहले। 19900, बी नंबर 20100, सी नंबर 2, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी में 22/10/2018 को 22/10/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में सेमिस्टर टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब बोला पहली 200 पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मेरा 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। 0 से मेरा पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है अप टू 200 तक। अब निकालना है हमको 200 तक पूर्ण संख्याओं का जोड़। अब पूर्ण संख्या का जोड़ n इंटू n प्लस 1/2 होता है। चलिए यहाँ n का मान 200 नहीं होगा, क्योंकि मेरा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और 0 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मान पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए को छोड़ देना है। n का मान 199 लेना है। 199 प्लस 1/2 इन 199 इंटू 1 200/2 डिवाइड करने से मेरा 100 आता है। 199 इंटू 100 19900, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन ए
465, बी 455, सी 475 और डी है 450। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी में 17/11/2013 को 17/11/2013 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको बोला 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, और हमको पता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। अब हमको 30 तक निकालने के लिए बोले हैं, यानी कि मेरा n का मान हो जाएगा 30 + 1/2 15 15 × 31, और 31 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 15 1 16 3, यानी कि 365 नहीं, एक हाथ में है, हासिल है 465 आएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए मल्टीप्लाई कैसे कि दिखा दे। इसको इससे मल्टीप्लाई किए 5 कोना कोनी मल्टीप्लाई करना 15 इधर भी कोना कोना मल्टीप्लाई करना है 15 1 16 16 का 6 हाथ में हासिल 1, फिर इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है 3 1 के 3 और हासिल 4, यानी कि 465 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रथम पंद्रह यानी कि 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। अभी क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे 24/11/2013 में आया है। 24/11/2013 में शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 130, 110, 120, 140। अब क्वेश्चन बोला है प्रथम 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग। अब क्या होता है मेरा, धन जब बोलेंगे तो हमको नेगेटिव की ओर नहीं जाना है, पॉजिटिव की ओर जाना है। हमको धन बोले हैं तो हमको पॉजिटिव की ओर जाना है, यानी कि हमको 1 से स्टार्ट करना है, 1 से 15 तक, यानी कि 1 से 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना है। चलिए फॉर्मूला सबको पता है, n × n+1/2। अब n का मान हो गया मेरा 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 2 8 दूने 16, 15 × 8 120, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है।
एक लड़के हैं, एक लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया। गुणा करने के लिए कहा जाता है। गलती से वह उस संख्या को 21 से गुणा कर देता है। ठीक। एवं सही उत्तर से 63 ज्यादा आता है। तो संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 17/11/2013 में शिफ्ट नंबर 2 में आया था। ग्रुप डी 17/11/2013 शिफ्ट नंबर 2 में आया है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 8, बी नंबर 7, सी नंबर 9, डी नंबर 12। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एक लड़के जो है, एक लड़के को बोला कि एक संख्या को 12 से गुना करना है। उसको एक संख्या दिया था लड़के को और बोले कि इसको 12 से गुना कर दो। अब वो क्या किया, गलती कर लिया। गलती करके 12 की जगह वो 21 लिख लिया और 21 से गुना कर दिया। जैसे वो 21 से गुना कर दिया तो उसका मान ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया ना, 63। अब देखिए 12 से गुना करने के बोलेंगे 21 से गुना करें तो मान ज्यादा आएगा ना, तो कितना आ गया 63। तो हमको सही संख्या क्या होना चाहिए था। चलिए अब संख्या को मान लिए x, अब गुना किससे कर दिया हूं 21 से। अब उसको गुना करना चाहिए था किसको, 12 से गुना करना चाहिए था। अब जब ये 21 से गुना करते 63 ज्यादा आ गया। मतलब क्या है, जो मेरा मूल संख्या है उससे माइनस करेंगे तो 63 होगा। यानी कि बीच में आपको माइनस का सिंबल लगाना है। 63 आ गया। अब 21x माइनस 12x इक्वल टू 63। समझ में आ गया ना कि वो गलती से इतना कर दिया तो 63 ज्यादा आ गया और उसका सही हुआ क्या 12x, तो ज्यादा आ गया। तो ज्यादा जो कितना आया तो क्या करेगा हमको, जो गलती से हमको सही वाला माइनस करेंगे तो मेरा ज्यादा वाला आ जाएगा। अब क्या घटाइए, 9x इक्वल टू 63 और x का वैल्यू कितना आएगा 7। मेरा x का वैल्यू आ गया 7, यानी कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेम टाइप क्वेश्चन है। एक संख्या को 5 से गुना करके उसमें 25 जोड़ा जाता है। एक संख्या को 5 से गुना करके उसमें 25 जोड़ा जाता है। क्या जाता है 25 जोड़ा जाता है। प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है।
प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है। और मूल संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है। शेष संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 0, B1, C 3, D 5। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 24/12/2013 को आया है। 24/12/2013 को आया हुआ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एक संख्या को 5 से गुना करने पर, यानी कि मेरा मूल संख्या मान लीजिए x, उसको 5 से जैसे गुना करेंगे और करके उसमें 25 जोड़ेंगे। 5 से गुना करें तो मेरा क्या आ जाएगा 5x, उसमें 25 जोड़ना है। चलिए 25 जोड़ देते हैं। प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है। अब जो मेरा परिणाम आया उसको 5 से हमको भाग दे देना है। चलिए आगे क्या बताता है, और मूल संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है। मेरा मूल संख्या क्या था? मूल संख्या हम लोग x माने थे। इसमें से हमको, इसमें क्या है, मूल संख्या x मान लिए। अब मूल संख्या को हमको क्या 5 से गुना करना था। 5 से गुना कर दे तो 5x हो गया। फिर मूल संख्या में 25 जोड़ना है, 5x + 25। और जो मेरा परिणाम आया उसको 5 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 से डिवाइडेड हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि उसमें से मूल संख्या को घटा देना है। चलिए मूल संख्या को से हम घटा दिए। अब मेरा मान कितना आएगा? (5x + 25) = अच्छा एक मिनट, अब मेरा इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है। चलिए 5x + 25 - 5x। अब 5x खत्म हो गया मेरा, बचा कितना 25/5, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा जाता है। वह गलती से उसे 35 से
गुना कर देता है। और जवाब सही से और जवाब सही उत्तर से 1206 कितना होगा नहीं पता नहीं, 1206 कम हो जाता है तो सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2014 में आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 1। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 74 बी नंबर, 76 72 67। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिखाए, ये क्वेश्चन दोनों सेम है। चलिए फिर से दिखाते हैं। अब एक लड़का है, उसको एक संख्या मान ली x, उसको 53 से गुना करने के लिए कहा। अब वो गलती से उसको 35 से गुना कर दिया, यानी कि 35 से गुना कर दिया, और क्या वो सही जवाब से इतना कम आ गया। अब कम से गुना करेगा तो कम ही आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा। अब क्या बोल रहा है, सही उत्तर क्या होना चाहिए था। चलिए, हमको सही उत्तर कितना होना चाहिए, 53 से गुना करना चाहिए था। अब क्या किए, वो गलती किए और 35 से गुना किए। अब कम कितना आया, 1206। अब कम किससे आएगा, सही उत्तर से ना मेरा कम आएगा। तो मेरा सही उत्तर क्या है, 53x है। तो 53x से हमको क्या घटाना है। चलिए, आठ 5 13, x 4 3 1 18, 1 सेकंड 12 0 6। अब क्या है करना है, 1 इक्वल टू 12 0 6 बाय 18 होगा। अब इसको काटना है। चलिए, 6 दूनी 12, 0 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब 3 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 सही करते हैं, 3 दूनी 6, 0 3 1 के 3 3 दिया 9। अब कितना है, 201/3 आ गया। अब 3 से इसको हमको डिवाइड करना है। 3 6 18, 3 7 21, यानी कि 67 मेरा करेक्ट आंसर है। और 67 मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या के दो अंकों का योगफल 13 है। किसी संख्या के दो अंकों का योगफल 13 है। यदि इस संख्या से 9 घटा दिया जाए, यदि इस संख्या से 9 घटा दिया जाए
तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो अंक परस्पर बदल जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। आरपीएफ 15/02/2015 को आया हुआ है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है 76, 87, 78, डी नंबर है 67। अब क्या बोले, किसी दो अंक की संख्याओं का योग 13 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 13 मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोले कि दो अंकों की संख्याओं का योग 13 है, यदि इस संख्या से 9 घटा दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाता है। जब भी संख्या को आपको बढ़ जाए, घट जाए या बदल जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको हमको सीधे 9 से डिवाइड करना है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा। अब x माइनस वाई इक्वल टू 1 कैसे आया, चलिए आपको डिटेल्स में दिखाते हैं। दो अंक की संख्या मेरा होता है 10x प्लस वाई। अब जब संख्या को हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो मेरा मान आएगा 10y प्लस x। अब दोनों को जब घटाएंगे तो ना मेरा मान आएगा 9, घटाने से मेरा मान आ जाता है 9। अब देखिए 10x से x घटेगा तो मान आएगा मेरा 9x, और 10y से y घटेगा तो मेरा मान आएगा 9y इक्वल टू 9। अब 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 9, और x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। चलिए समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पिछले वीडियो देखिए, पूरा डिटेल्स में बनाए हैं। अब करना क्या है, दोनों को शॉर्ट आउट करना। प्लस वाई माइनस वाई खत्म, 2x इक्वल टू हो गया 14 और x इक्वल टू हो गया 7, और y का मान कितना आ जाएगा 6, y का मान 6। तो मेरा संख्या क्या आ गया 76, x का मान 7 है, और मेरा संख्या है xy, या कि मेरा x का मान 7, y का मान 6, तो संख्या मेरा आ गया 76। यानी कि चलिए अब संख्या को बदल लेते हैं। क्वेश्चन में बदलने के लिए भी बोला है, जब बदलेंगे तो मेरा मान आएगा 67। अब बदलने से बोल रहा है कि मेरा 9 कम हो जाता है, क्या बोल रहा है 9 घट जाता है। चलिए इससे अगर 9 घटाएंगे तो मेरा क्या 67 आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग चेक करके एक बार देख लेते हैं। 16 में 9 जाए 7, 67 आ गया। यानी कि मेरा संख्या क्या होगा 76 इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगर मेरा बदला हुआ संख्या 67 लेंगे, जैसे 9 घटाएंगे तो इसका मान ये नहीं आएगा, तो मेरा संख्या होगा 76 करेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं का योग 45 है, दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ 55 है। तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना का जोड़ 90 है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो बताइए कि तीसरी संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में भी आया हुआ है। 27/10/2013 को। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, डी 35। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो यदि तीन संख्याओं में पहली दो संख्याओं का जोड़, तो पहला संख्या मान लेते हैं हम। पहली संख्या हो गया x। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का जोड़ बोला है 45 है, तो मेरा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। दूसरी संख्या, अब बोला कि पहली और दूसरी का जोड़ बोला है 45 है, तो दूसरी संख्या मेरा क्या आएगा। 45 माइनस 1 आएगा ना। अब तीसरी संख्या मेरा क्या आएगा। अब बोला है दूसरी और तीसरी संख्याओं का जोड़ 55 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का जोड़ 55 है। अब तो मेरा जोड़ बोल दिया 55 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ क्या बोल दिया 55 है, तो मेरा दूसरी संख्या से हमको घटाना पड़ेगा, तो मेरा तीसरी संख्या आएगा। तो दूसरी संख्या मेरा क्या है 45 माइनस x। चलिए घटा लेते हैं। 0 10 प्लस x। अब 10 प्लस x कैसे आया। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मान आएगा मेरा 55 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस आएगा। अब इससे घटाएंगे तो मेरा 10 आएगा, और प्लस सामने है प्लस और x। समझ में आ गया। चलिए आगे को मिटाना पड़ेगा। लिख लिया आप लोग। टेन प्लस एक्स क्या बोले तीसरी संख्या और पहली संख्या की 3 गुना। तीसरी संख्या मेरा क्या ये, और पहली संख्या मेरा x है, उसका 3 गुना तीसरी संख्या मेरा क्या निकला था 10 प्लस x, और मेरा पहली संख्या है x,
का 3 गुना मतलब 3x होगा बराबर 3 गुना का जोड़ 90 है। दोनों का जब गुना करेंगे तो मान आएगा मेरा 90। अच्छा गुना नहीं जोड़ है ना, सॉरी। 3 गुना का जोड़, तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुना। पहली संख्या मेरा x है और उसका 3 गुना 3x होगा, जोड़ मेरा 90 होगा। चलिए 90 लिख लिए। अब 10x प्लस x प्लस 3x इक्वल टू 90, 4x प्लस 10 इक्वल टू 90। अब 4x इक्वल टू हो गया 80 और x का वैल्यू हो गया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आए हैं। आरआरबी ग्रुप, ये आया आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 में आया हुआ है। ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। नॉन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क रहा, ये ग्रुप डी में आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।